दोस्तों, प्यार में रोमांस, तकरार, बिछड़ना और मिलना तो लगा ही रहता है। और फिल्म की कहानी में जब तक ये चीजें ना हो तब तक मजा नहीं आता। इसी तरह एक दूसरे को देखते रहें और खामोशी वो सब कुछ कह दे जो जुबान कहना चाहती है। हम और तुम और हम खुश नहीं। तुम्हें खुशी के बदले आंसू दे रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि प्यार में धर्म जाति का भेदभाव नहीं देखा जाता। इसके बारे में फिल्मों में भली भांति दिखाया जाता है। वहीं फिल्मों में हमेशा यह भी दिखाया जाता है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। इस प्यारे रिश्ते में रंग भेद, जात पात, बड़ा छोटा कद मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब बातें सिर्फ बड़े पर्दे पर ही दिखाई जाती हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसी तमाम जोड़ियां मिलेंगी जहां लोगों ने जाति और धर्म से उठकर एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आते हैं। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये तो आम बात सी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी को लेकर हाजिर हूँ लव लाइफ सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर की, जिन्होंने असल जिंदगी में जाति और धर्म से अलग हटकर अपना लाइफ पार्टनर चुना। Then 2 weeks later, you were inseparable. Yeah. So I want to know, how did the actual meeting take place? Ask him, let's see whether he remembers or not. There were a couple living here. Rinku was staying with them. And I remember I rang her up. I got a number from somewhere and said, I brought something for you from England. दोस्तों, बात साल 1965 की है जब पहली बार नवाब मंसूर अली खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को देखा और इसके बाद ही तय कर लिया था कि वो शर्मिला के साथ ही पूरी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि उनके इस फैसले की राह आसान नहीं होने वाली, और हुआ भी यही था। उनको शर्मिला से शादी के लिए हाँ करवाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या है आपकी अब्बू और अम्मी की लव स्टोरी की शुरुआत की कहानी, और इस अर्बन लेजेंड में कितनी सच्चाई है? एक्चुअली शुरुआत ये थी कि अब्बा और अम्मा बोर्डिंग से फिल्म पार्टी में मिले। मुझे बोरिंग लगता है फिल्म पार्टी, लेकिन वहाँ पे मिले। अब्बा ऑब्वियसली लाइक अम्मा, बहुत खूबसूरत थी, आज भी है। और उन्होंने बहुत कोशिश की, और फिर अम्मा शायद उनको भाव नहीं दे रही थी। उनको लगा ये नवाब लोग पता नहीं कुछ can't be trusted, so she was a little unsure. और फिर उस जमाने में, now it's a bit strange. So then my mother of course called up my father and said, "Are you mad?" And then I think he asked her out for dinner. और उसके बाद she said, "Let me have dinner with this person." हिंदी सिनेमा जगत की लेजेंड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर जितनी अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती थी, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में बनी रहती थी। शर्मिला टैगोर को जब भारतीय क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी से प्यार हुआ तो अलग धर्म से होने की वजह से लोगों ने खूब विरोध किया। शर्मिला टैगोर 60 और 70 के दशक की सबसे मशहूर और खूबसूरत हीरोइनों में से एक हुआ करती थी। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर गुजरे दौर की मशहूर अदाकारा भी हुआ करती थी। फिल्म में ट्रेजेडी क्वीन बनने से लेकर बोल्ड वैरायटी के किरदार के लिए ये काफी मशहूर हुआ करती थी। फिल्म के अलावा शर्मिला टैगोर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में बनी रहती थी। उनकी गिनती ज्यादातर बोल्ड अदाकाराओं में होती थी। हिंदी सिनेमा की वो पहली एक्ट्रेस कही जाती हैं जिसने कैमरे पर बिकनी पहनने का हिम्मत दिखाया था। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। शर्मिला टैगोर ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली से डेब्यू किया। शर्मिला टैगोर फिल्म कश्मीर की कली में शम्मी कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म ने पर्दे पर तहलका मचा दिया था और इसके बाद इन्होंने अनुपमा, अमर प्रेम, सफर, आराधना, मालिक, छोटी बहू और राजा रानी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया।
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। शर्मिला उस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक हुआ करती थी और वहीं मंसूर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान होने के साथ साथ एक बेहतरीन क्रिकेटर भी थे। दोनों ही अपने क्षेत्र में शानदार काम कर रहे थे। इसी वजह से शर्मिला टैगोर मंसूर की बहुत बड़ी फैन भी हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान शर्मिला कहती हैं कि नवाब पटौदी को पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया था। उन्हें पहली मुलाकात में ही महसूस हो गया था कि शर्मिला ही वो लड़की हैं जो उनके लिए बनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिनेत्री को प्रपोज करने में 4 साल लगा दिए थे। कहते हैं पटौदी साहब तो शर्मिला टैगोर को चाहने लगे थे, लेकिन शर्मिला पटौदी साहब की मोहब्बत कबूल करने को तैयार ही नहीं थी। एक इंटरव्यू के दौरान सोहा अली खान ने बताया था कि शर्मिला को मनाने के लिए पहले तो नवाब पटौदी ने 7 रेफ्रिजरेटर भेजे थे, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो करीब 4 साल तक उन्होंने शर्मिला को गुलाब का फूल भेजा, तब जाकर बात बनी और मंसूर साहब शर्मिला के दिल में जगह बना पाने में कामयाब हुए हैं। can't be trusted. So she was a little unsure. और फिर उस ज़माने में now it's a bit strange. अब्बा ने अम्मा के घर पे 1 नहीं 2 नहीं 7 रेफ्रिजरेटर्स भेजे। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के रिश्ते में धर्म सबसे बड़ी दीवार थी, जिसे शर्मिला टैगोर ने तोड़ दिया। लेकिन दोनों की शादी इतनी आसान भी नहीं थी। शर्मिला टैगोर के सामने नवाब पटौदी की मां ने शर्त रख दिया था। नवाब पटौदी की मां चाहती थी कि शर्मिला इस्लाम धर्म अपना ले, जिसके लिए शर्मिला राजी भी हो गई। इसके बाद नवाब से शादी करने के लिए शर्मिला आयशा सुल्तान बन गई। बाद में दोनों ने 27 सितंबर 1969 को मुस्लिम धर्म के हिसाब से शादी कर लिया और इस शादी से इनके 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। हालांकि इनकी शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल रही, लेकिन साल 2011 में 70 साल की उम्र में पटौदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और शर्मिला फिर से अकेली रह गईं।